जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इस देश और समाज में अगर हमने जन्म लिया है तो उस स्लोगन के साथ हमारे किसी कवि ने कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो और जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किसी अर्थ का हो, समझो ये व्यर्थ न हो। तो हमारे महापुरुषों ने जो ये स्लोगन दिया, इसका एक उदाहरण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों को जो भी महापुरुष हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाया, जिन्होंने हमको चलने का, उठने का, बोलने का और हक अधिकार के लिए अपने लड़ने का, सम्मान से जीने का रास्ता बताया, उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। हमारे लोग जब नहीं पढ़ते थे, हम लोग भी अपनी हम व्यक्तिगत तो बता रहे हैं, हम लोग भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जब बचपन में नहीं पढ़ते थे तो हम इस बात को नहीं जानते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक जाति के नेता हैं। लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पूरे देश के नेता हैं, पूरे समाज के नेता हैं। और ऐसे महापुरुष को हम फिर कोटि कोटि नमन करते हैं और आप सबसे अपील करते हैं कि 4 घंटे का समय आप जरूर निकालिए। जिन्होंने अपने जीवन कुर्बान कर दिया, जिंदगी दांव पे लगा दिया, इतने पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति जो उस समय देश के किसी भी कोने में रहते थे, एयर कंडीशन घर, एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन बंगला, एयर कंडीशन सब कुछ, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि हमारे समाज के गरीब किसान मजदूर के बेटे अगर वो इतनी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, इतनी लड़ाई, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनको आज़ादी दिलाने के लिए हम उसी रास्ते पे चल करके और अपने देश के अंदर, चाहे वो पानी पीने का अधिकार हो, चाहे छुआछूत का हो, चाहे अंधविश्वास हो और पाखंड हो, सारी चीज़ों पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया है। और सारे समाज की, किसी भी समाज की महिलाएं हों, उनके पढ़ने लिखने के अधिकार के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ा है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं। उसको ज़रूर हमारे बहन बेटियों को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। तब आप जो चौखट से निकल करके आज हमारी बहनें बेटियां IAS PCS और नीट परीक्षाओं में, मैं खुद अधिवक्ता हूं और हमारे कचहरी में हमारी बहन बेटियां अधिवक्ता बन करके और हमारी जज बन करके महिलाएं आ रही हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कहीं ना कहीं उनका जो संकल्प था, जो उनका दिखाया हुआ रास्ता था, उसको सुन करके, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भी अधिकार दिया था। ये अधिकार अन्य ग्रंथों में, अन्य उसमें नहीं था। जो इसके पहले साम्राज्य चलता था, चाहे वो मनुस्मृति थी, तो उसमें पहला महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने सभी समाज की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 14 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन हम लोग 13 तारीख को मोटरसाइकिल मार्च करेंगे। हम आप सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि राम महर पेट्रोल टंकी पर 10 बजे आप सबका मैं इंतज़ार करूंगा। आप सब 10 बजे, सभी साथियों से अनुरोध है, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही हो, गोसाईगंज विधानसभा के राम महर पेट्रोल टंकी पर आप 10 बजे पहुंचेंगे। हम वहां आप सबकी गाड़ियों में तेल की व्यवस्था करेंगे, जिससे आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद मोटरसाइकिल से हम जन जागरण यात्रा निकाल करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम अपील करेंगे। सभी नौजवान साथी 4 घंटे का समय ज़रूर निकालें। एक बार पुनः अपने सभी समाजवादी पार्टी के जो हमारे सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आप सबसे मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि कल 13 तारीख को राम महर पेट्रोल टंकी 10 बजे आदरणीय चौधरी लौटन राम निषाद जी, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने ऐसे जाबाज हीरे को पहचाना कि एक गरीब किसान मजदूर का बेटा, जिसको गोसाईगंज विधानसभा से प्रभारी बना के भेजा है, और जब से वो प्रभारी बनकर आए हैं, पूरे विधानसभा के अंदर
जो विरोधी टाइप के लोग हैं उनके अंदर खलबली मच गई है, क्योंकि वो नहीं पचा पा रहे हैं। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, ज़रूर आप सब कल 13 तारीख और आप सब राम महर पेट्रोल टंकी पर पहुंच करके और वहां से निकल करके पूरे क्षेत्र में हम जन जागरण यात्रा में शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।